डेली ऑप्शन ट्रेडिंग एंड विद चार्ट एनालिसिस में आप लोग का स्वागत है। और चलते हैं आज के चार्ट एनालिसिस करते हैं कि आज सुबह से मार्केट में क्या देखने को मिला, क्या क्या सिचुएशन बनी और कि उसके हिसाब से हम लोगों ने क्या सेटअप ढूंढने की कोशिश करी और क्या सेटअप बना था और मार्केट में क्या रहा आज 28 नवंबर को कि प्रॉफिट या लॉस जो भी कंडीशन बनी उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और जो कल की डेट में जो ट्रेडिंग होगा उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस जगह पे बायर और सेलर की पोजीशन बनी है, तो इस जगह पे एक ध्यान रखना ज़रूरी होता है हम ट्रेडिंग करने के लिए। तो इन चीज़ों को ध्यान करते हुए देखेंगे। सेंसेक्स की अगर बात करें हम, तो सेंसेक्स में जो हमने कल दो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लगा रखा था। अगर कल की वीडियो आप देखे होंगे तो इन चीज़ों में आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे क्या था, एक रिटेस्ट करने आया था। रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि मार्केट सुबह मॉर्निंग में यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा-सा यहाँ पे टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि ये जो लेवल थी 8,200 से 80,200 की जो लेवल थी, यहाँ पे हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिया, ऊपर की ओर गया, जहाँ पे आपका 458 आपका 500 के आसपास जो रेंज थी, 80,500 के आसपास रेंज था, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बना, उसके बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे करके मार्केट ने नीचे आया। जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे आके ब्रेक किया, एक आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिला होगा और जो कि नीचे का सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर गया, जो कि 79,775 का था, वो भी लेवल ब्रेक कर गया। तो जब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात थी कि चलो इस जगह पे तो पोजीशन अगर बनवाया होगा किसी ने, अगर अच्छे से किया होगा तो यहीं पे पोजीशन बन गया होगा। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे तो आप पोजीशन बना नहीं सकते थे। इसलिए थोड़ा-सा आपको टाइम बिताने के बाद आपको ये देखना होगा कि जब हमारा नीचे का सपोर्ट लेवल टूटा, तो उस सिचुएशन में हमारे पास नीचे एक चार्ट क्या शो कर रहा था कि यहाँ पे चार्ट रुक रहा था या फिर जा रहा था नीचे की ओर। तो जैसे ही इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, एक रीटेस्ट आया। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ के आसपास आया। जैसे ही रीटेस्ट किया तो यहाँ पे आप छोटी सी पोजीशन बना सकते थे, एक अच्छा ट्रेड सेटअप बन गया था, जो कि एक मार्केट को नीचे की ओर लेके आया। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन क्या था, 2 सिचुएशन सोचने को मिला कि अगर यहाँ से मार्केट आ रहा तो हो सकता है कि यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब भी इतना बड़ी मार्केट गिरती है तो थोड़ा-सा टाइम लेता है। अचानक से पूरा बाउंस बैक नहीं करेगा, क्योंकि कभी-कभी ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन 9 में से 10 बार फेल 9 10 में से 9 बार आपका फेल होता है, 1 बार हो सकता है कि चीज़ें रिवर्स कर जाए। तो ये था आपका सेंसेक्स की बात कर ली हमने। अब बाकी कर लेते हैं निफ्टी 50 की, फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। अब देखिए कि फिर निफ्टी में जो हमने ये चीज़ लगा रखा था, आप अगर कल के वीडियो में जब रिलेट करेंगे, देखेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगी आपको चीज़ें कि जब यहाँ पे टाइम बिताया मार्केट ने तो ये क्लियर था। ऐसे सेटअप को देखिए हम बार-बार ढूँढते हैं, कोशिश करते हैं कि सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। अगर 12 बजे के बाद यहाँ पे टाइम बिताया मार्केट ने, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों था। अब इस जगह पे जिसकी पोजीशन कटेगी, उस तरफ मोमेंटम आएगा। वहाँ पे मोमेंटम आके ही देखी जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे अगर आपने ध्यान रखा होगा कि 24,233 का यहाँ पे रेंज था। तो जैसे नहीं कि इस कैंडल ने बनाया पोजीशन, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एंटर कर सकते थे, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस, अगर इस कैंडल में यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाता, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस फाइंड आउट हो गया था। तो इसलिए इतना जल्दी जाने वाला तो था नहीं ये। फिर क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर क्या हो गया, इनसाइड कैंडल भी बन गया। तो सेकंड कन्फर्मेशन ये भी आ गया। तो उसके बाद देखिए एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर दिया, जो कि लेके गया आपका 24,366 के आसपास गया। यहाँ से रिवर्स कर गया। रिवर्स करने के बाद क्या हो गया, एक अचानक से मोमेंटम आई और यहाँ पे फटाफट गिरता चला गया। जैसे यहाँ पे इस अब जो देखिए कि बिहेव कैसा करता है, जहाँ पे हमारा मार्केट पहले से अगर पोजीशन बनी होती है तो इस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे से क्या-क्या होने लगता है। देखिए सीखने वाली बात ये है कि जब यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे लोग अगर पैसे लगा के बैठे हुए थे, ये पोजीशन बनाए हुए थे, तो यहाँ पे जो पोजीशन बनाए वो डर नहीं रहे होंगे। वो कब डरेंगे, जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कटने लगा, इनका पोजीशन कटने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो इनकी स्टॉप लॉस होगा यहाँ के आसपास होगा। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बाउंस बैक दिया। फिर यहाँ क्या हुआ, मार्केट रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जैसे ही रीटेस्ट किया था आप एंटर कर सकते थे यहाँ पे, है ना? क्योंकि ये इस रेंज ये क्या होता है, एंट्री लेवल होता है। जैसे यहाँ पे जैसे क्या है एंट्री, तो यहाँ पे जैसे मार्केट ने आया नीचे एक अच्छा प्रॉफिट बुक करना होगा तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर टाइम बिताने के बाद फिर देखिए रीटेस्ट किया, फिर से मार्केट गया और फिर नीचे की ओर आया तो एक अच्छा मोमेंटम आपको नीचे की ओर मिल गया होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट आप बुक कर सकते थे, जहाँ पे आपको ये चीज़ आपको देखने को मिला होगा।
इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा टाइम बिताने के बाद जो सिचुएशन बनती है, मार्केट में कंडीशन बनती है, उसके हिसाब से ट्रेड करने से अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में एक तो आज के डेट में जब देखेंगे तो तहलका ही मच गया इसमें, कैसे मार्केट ने क्या बिहेव किया, कैसे गिरा है। देखिए, सुबह जब मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ था, तो ओपन होने के बाद क्या हुआ कि पिछले चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे टाइम बिताया था इस रेजिस्टेंस के आसपास। अब क्या हुआ, मॉर्निंग में क्या गैप अप ओपन हुआ, ये अच्छा कैंडल, एक छोटी सी ये कैंडल बनाया, और यहाँ पे सबका क्या था कि एक सपोर्ट लेवल जोन था ये 24,260 है, 266 वाले जो सपोर्ट लेवल था। फिर क्या किया, यहाँ पे टाइम बिताने लगा, टाइम बिताते 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 आपको यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने में नीचे गया, ब्रेक भी किया, लेकिन क्लोजिंग जाके ऊपर ही दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बायर बैठे थे, कुछ लोगों का जैसे 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस होता है, वो खा के गया होगा, यहाँ पे सबको भगा दिया। जो छोटे छोटे ट्रेडर होते हैं उनको भगा दिया होगा, बड़े तो थोड़ा सा नीचे रखते हैं, ये छोटे वालों को भगा दिया होगा। अब यहाँ क्या हुआ, टाइम बिताने के बाद देखिए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, और उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला था, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना, एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर दिया। चलो यहाँ अगर अगर कैच नहीं कर पाए होंगे तो चलो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर यहाँ पे टाइम बिताया, फिर यहाँ पे एक सिचुएशन बनी जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते थे, जहाँ पे सिर्फ एक अच्छा मोमेंटम ले सकते थे। फिर क्या हुआ, जो जो रेजिस्टेंस लेवल था, पिछले दिन से ही रेजिस्टेंस लेवल था ये। अगर गौर से देखेंगे तो पिछले दिन का भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से नीचे की ओर मार्केट आया था, तो सेम यहाँ पे आके फिर दोबारा मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए, नीचे रिटेस्ट करने आया, और रिटेस्ट करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, तो यहाँ पे क्या पैटर्न जो बनता है, पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक एम पैटर्न भी बनता है। अगर ये इस जगह पे आप ड्रॉ करेंगे इस चीज़ों को, तो जैसे यहाँ पे गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट ने जहाँ पे यहाँ पे अगर सेल किया हुआ तो उसको निकाल दिया होगा, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, एम पैटर्न बनाया। यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया, एक फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर आया। अब देखिए यहाँ पे सबकी पोजीशन तो घटने वाली थी, तो जहां भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगा रहे हैं, वहां पे देखिए कि आपका उस जगह पे बिहेव कैसा कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पे लगा रखा था, तो मार्केट तो फ्लो फ्लो में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी एंट्री का चांस दिया है। एंट्री का ये चांस दिया कि यहाँ पे जितने लेवल था स्टॉप लॉस सबका कटा है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल, एक कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बनाया था। अगर यहाँ पे बनाते तो यहाँ स्टॉप लॉस हो जाता, यहाँ पे एंट्री हो जाता। उसके बाद क्या होता है, एक अच्छा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम मार्केट ने दिया यहाँ से, तो एक प्रॉफिट नीचे भी बुक हो जाता, वो यहाँ पे बुक हो गया। यहाँ से जब इतना दूर से मार्केट नीचे गिरता रहता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर देखिए यहाँ से क्या हुआ, टाइम बिताने लगा। टाइम बिताने के बाद फिर क्या होता है कि इतने दूर चलने के बाद थोड़ा सा डर लगने लगता है कि प्रॉफिट बुक कर रही लो यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी रिवर्स दिया, रिवर्स होने के बाद यहाँ पे टाइम मार्केट नीचे की ओर ले गया। उसके बाद क्या, बहुत ज्यादा यहाँ पे मार्केट नीचे की ओर लेकर आ गया था। एक नंबर एक ये क्या है, 1 मिनट के चार्ट पे आप जो देख रहे हैं, इसमें 1 मिनट के चार्ट पे मैंने ये सिलेक्ट कर रखा था, इसमें ज्यादा देखने को मिलता है कि क्या क्या चीजें बन रही है। अब उसके हिसाब से देख लेते हैं बैंक निफ्टी की 5 मिनट के चार्ट पे। इसमें भी कल क्या सिचुएशन बनी थी कि मार्केट इस जगह पे एक रेंज बना के यहाँ पे मार्केट ने पोजीशन बनाया था, जिसमें बायर और सेलर दोनों होगा, है ना। इसमें सेलर भी होगा, इस जगह पे सेलर भी बैठा हुआ, इसमें बायर भी बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन थी कि इस नीचे की ओर अगर जाकर देखेंगे तो यहाँ से नीचे की ओर, तो यहाँ पे बड़े बायर लेवल में बड़े बायर थे। यहाँ पे जो बड़े लेवल पे बायर थे, यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस इसके आसपास था, अगर इस जगह पे देखेंगे तो इस जगह पे बड़े बायर थे। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं वो इनके स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री किया होगा मार्केट में, इस जगह पे एंट्री किया होगा, तो इसका स्टॉप लॉस इसके आसपास होगा, है ना। इस जगह पे इसका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा कि जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे फिर आपको बिहेव दिखाएगा कि कैसे कैसे मार्केट यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे क्या हुआ कि एक अच्छा मोमेंटम दिया, उसके बाद यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे बायर और सेलर का दोनों का पोजीशन बना होगा। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मार्केट ओपन हुआ, तो हमने यहाँ पे ये देखा कि मार्केट यहाँ पे जैसे ओपन हुआ, तो इनके जितने भी सेलर थे जो पुट में सेल कर रहे होंगे, पुट बेच रहे होंगे, खरीद रहे होंगे, उनकी सारी पोजीशन कट गई। तो पोजीशन कट गई तो क्या होगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, पहले कैंडल ग्रीन बनाया, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा 15-20 मिनट टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एंट्री दिया, यहाँ से देखेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर मिल गया, है ना। तो ये यही सब मार्केट में देखने को चीज होता है, और इसके हिसाब से बिहेव करता है। अब क्या हुआ कि इसके बाद देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छा बढ़िया प्रॉफिट दिया है इसमें। तो अगर कोई बनाया होगा तो सेटअप अच्छा प्रॉफिट बुक भी किया होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जब जैसे ही इस मार्केट को अगर हमारा रेंज ब्रेक कर देता है,
तो एक अच्छा फास्ट मोमेंटम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक हो जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पे मार्केट गया 777 के आसपास, 52 777 के आसपास, तो यहाँ से रिवर्स ले लिया। उसके बाद रुका नहीं, लगातार नीचे फॉल आता गया। ये कभी-कभी होता है ऐसे मार्केट में, इतना अचानक से फॉल नहीं आता। जब भी आता है तो एक दो बार आता है मान लीजिए, तो कभी-कभी चीज़ें सिचुएशन बनती है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। अब देख लीजिए हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है कैसा काम कर रहा था, इसके बारे में ज़रूर ध्यान देते रहिए। क्योंकि मेन यही है, जैसे यहाँ मार्केट आया, तो जो यहाँ पे बायर बैठे थे उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए यहाँ पे टाइम बिताने लगा। इनको ये क्या करने लगे कि कुछ देर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि यहाँ रुक नहीं पाए, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, लेकिन इसको क्या हुआ, फेल हो गया। फेल हो के नीचे मार्केट आया, यहाँ पे ब्रेक करने से पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम बिताया, इनसाइड कैंडल बनाया, नीचे की ओर आया। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बनी कि जैसे यहाँ लोग पुट में गए होंगे, इनकी भी स्टॉप लॉस हिट करके इनको भी बाहर कर दिया। अब मार्केट नीचे की ओर आया, फिर मार्केट यहाँ रिकवर कर गया। तो कहीं न कहीं इस जगह पे जो सेलर बैठे हैं, ये अभी निकले नहीं होंगे, ये सेलर जो बैठे होंगे। अगर कल के डेट में मार्केट गैप अप ओपन हो गया इस जगह पे, तो इनकी सारी पोजीशन कटेगी, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ज़्यादा गैप अप ओपन ऊपर हो गया, तो फिर इन चीज़ों के सारे पोजीशन कट के तो ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसके थोड़ा बहुत इसके आस-पास अगर ओपन हुआ, तो हो सकता है नीचे मार्केट नीचे की ओर आ सकता है या फिर उसके नीचे जा सकती है। ये तो बैंक निफ्टी की कहानी हो गई। अब चल लेते हैं इसके बाद जो इसका कंपोनेंट जो काम करता है, उसके बिहेव करता है, उसके हिसाब से हम बात करेंगे कि क्या-क्या सिचुएशन बनती है। जैसे एचडीएफसी बैंक में अगर हम देख लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या सिचुएशन, देखिए जब भी आप बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो एचडीएफसी सिचुएशन उसकी देखिए, इसमें भी वही कंडीशन बनी थी जो वहाँ बैंक निफ्टी में बना था। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, यहाँ पे मार्केट गया ऊपर, उसके बाद टाइम बताया नीचे की ओर आते चला गया, है ना। अब जैसे यहाँ पे जो लोग बना रखे होंगे पोजीशन, इसकी यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, एक रेंज बना, रेंज बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते होंगे। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसी बैंक में भी एक नज़र मार लेते हैं, आईसीआईसी बैंक में क्या सिचुएशन बनी थी आज, तो इन चीज़ों पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आईसीआईसी बैंक में सेम सिचुएशन बनी जो देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, 10-15-20 मिनट टाइम बिताया, यहाँ पे एक्सटेंड इनसाइड कैंडल बना और एक अच्छा फास्ट मोमेंटम हो गया रेजिस्टेंस के पास। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने कल मार्क करके रखा था, जो वही आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो रेगुलर आपको चीज़ें दिखेगी, कोई चेंजिंग नहीं है, वही चेंजिंग में वो सिचुएशन में बता रहा हूँ मैं आपको। तो जैसे मार्केट नीचे की ओर आया, तो यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने से ये समझ में आ गई कि अगर रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से जो 1298 सपोर्ट लेवल बन गया, पहले सपोर्ट लेवल था तो अब रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा ये, तो उसके बाद नीचे का अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। तो सिंपल है, सिंपल सोचना, सिंपल ट्रेड करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। अब इसमें देख लेंगे कि इसका कोटक बैंक का, कोटक बैंक में क्या है, कोटक बैंक में क्या हुआ, पहले से ऑलरेडी क्या मार्केट था, 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका था यहाँ से, तो रेगुलर ये फॉल डाउन होते आ रहा था, है ना। तो अब क्या था कि जितने बायर यहाँ बैठे थे इसके आसपास, तो यहाँ पे क्या मार्केट नीचे आया, नीचे का रिवर्स गया, रिवर्स आने के बाद नीचे की ओर ब्रेक किया। तो जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या करेगा, रीटेस्ट कर जैसे किया, यहाँ पे आप कंफर्म हो गया था कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जाएगा, फिर नीचे करके धीरे-धीरे करके नीचे चला गया ये सब सिचुएशन बनती रहती है मार्केट में। उसके बाद देख लेते हैं एसबीआई। आज मैंने एसबीआई का भी ऐड किया है आप लोगों के लिए। तो एसबीआई में देखेंगे कि उसमें क्या सिचुएशन बनी थी। इसमें एक अच्छा मोमेंटम आया था मॉर्निंग में, जहाँ पे बैंक निफ्टी को अच्छा हेल्प किया था ऊपर जाने के लिए। जैसे इस सपोर्ट लेवल पे कैंडल बना था ग्रीन, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद यहाँ पे एंट्री मिल सकता था। जो लोग अगर इसमें ट्रेड करते होंगे तो इनको एक अच्छा ट्रेड मिल गया, स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, एंट्री यहाँ पे हो गई और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल गया होगा। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर रिवर्स करी, तो ये बात की बात है। उसके बाद क्या सस्टेन कर रहा है मार्केट। अब क्या कर रहा है, बायर और सेलर दोनों यहाँ पे हैं। अगर मार्केट कल किस तरफ पोजीशन काटता है, अगर इस तरफ मार्केट खुलने के बाद अगर पोजीशन काटेगा तो इसको ब्रेक कर सकता है, अगर नीचे की ओर पोजीशन काटेगा तो नीचे की ओर ब्रेक कर सकता है। तो दोनों सिचुएशन बनती है। उस टाइम जब मॉर्निंग में बनेगा उसके हिसाब से चार्ट देखते हुए आप ट्रेड कर सकते हैं। और इन चीज़ों पे आप एनालिसिस खुद से करते रहिए और टाइम के हिसाब से आप हर एक चीज़ को एनालाइज करके ही आप मार्केट में कुछ भी कर सकते हैं। किसी के कहने या सुनने से नहीं होता, अपने भी दिमाग लगाना चाहिए। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर एक चीज़ों पे और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सकूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय